नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। आज 6 दिसंबर 2021 का दिन, जो कि सारा संसार विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मना रहा है। इसी श्रृंखला में आगरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए इस अवसर पर क्या कहना है समाजसेवियों का, आइए जानते हैं। आज का जो आपका कार्यक्रम हुआ उसके बारे में जानकारी आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विशाल अंबेडकर नगर विकास समिति द्वारा इस विशाल अंबेडकर नगर के अंबेडकर पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलोनी के सभी बुद्धिजीवी साथी सम्मिलित हुए। इस गोष्ठी में समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याओं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक पर चर्चा की गई और सभी लोगों ने ये संकल्प लिया कि हम सब लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा का अनुकरण करेंगे और जो समाज में वास्तविक परिवर्तन लाएंगे। और यदि समाज में वास्तविक परिवर्तन हम ला सकने में सफल हुए तो मानेंगे कि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को पूरा कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज इस पार्क जी ब्लॉक के अंबेडकर पार्क में विशाल अंबेडकर नगर विकास समिति के पदाधिकारी गणों द्वारा 66वें परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए गए। उनके संघर्ष पर विचार प्रकट किए हुए और संकल्प लिया गया। इसमें उपस्थित सभी समिति के सदस्यों ने कि हम अपने बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने जो दबे कुचले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उनके बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। सबसे पहले बाबा साहब ने जो मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से परिवार, समाज सभी का उद्धार होता है। मूल रूप से अगर बाबा साहब के इसी मंत्र को पूरे देश में लोग जो है ज़्यादातर लोग जो है उसको जिस मंत्र को समझ गए हैं गहराई से, वो अपने इस मंत्र के माध्यम से अपने परिवार को, अपने समकक्ष जो भी जहाँ आसपास रह रहे हैं लोगों को, उनको प्रेरित करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप पढ़िए और आगे बढ़िए। और दूसरा एक और इस विचार गोष्ठी में एक और पॉइंट यहाँ आया हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर नेपाल सिंह जी द्वारा कि जो उद्योग विभाग में हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया यहाँ कि उसमें हम व्यवसाय की ओर और बढ़ना चाहिए हमको। तो हमने समाज से, उन्होंने भी अपील की, हमने भी समाज से अपील की है कि व्यवसाय में जो है आगे बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लें, क्योंकि नौकरियां हमारे लिए, समाज के लिए सभी देश में सब समाप्त हो रही हैं और देश निजीकरण की ओर जा रहा है। जब देश निजीकरण की ओर जा रहा है तो नौकरियों का कहीं, सरकारी नौकरियों का कहीं नहीं है। तो इसलिए जो है हम व्यवसाय की ओर बढ़ें, ऐसा सभी लोगों ने मतलब ये संकल्प लिया है कि हम बच्चों को व्यवसाय की ओर प्रेरित करेंगे। जय भीम नवोदय साथियों, आज भारतीय संविधान के शिल्पी बोधिसत्व बाबा साहब द्वारा रचित भारतीय संविधान बाबा साहब जी ने बनाया, जिससे इस देश में लोग स्वतंत्र, समता और बंधुता के साथ रह सकें। आज उनके 65वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि अपने घर परिवार, अपने साथियों को उस संविधान के बारे में बताएं जिसने इस देश को एकजुट रूप में बनाए रखा है। इसकी ताकत को पहचानें। यह करोड़ों लोगों को हमेशा एक सा ही मानता है, चाहे वो कितना ही धनवान हो, चाहे वो कितना ही निर्बल हो, गरीब हो। अपने अधिकारों को, शोषितों, वंचितों को अधिकार देने वाले, आवाज़ देने वाले इस संविधान का हमेशा सम्मान करें और
वर्तमान सरकार से भी अनुरोध है कि वो इस संविधान को हर क्लास में लागू करें, जिससे कि बच्चे, आने वाले बच्चे ये समझें संविधान क्या है, इसके बारे में क्या क्या उन्होंने नियम बनाए हैं, क्या हमें अधिकार दिया है। इसके माध्यम से जब बच्चा प्रारंभ से समझेगा तो वो अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, इस देश के लिए विकास में मदद कर सकता है और कहीं पर भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके लिए लड़ाई लड़ेगा, जिससे कि जिन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है उनको न्याय दिलाया जा सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज भारत रत्न, नॉलेज ऑफ सिंबल, परम पूज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65वां परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा था कि किसी भी राष्ट्र की या किसी भी देश की विकास के लिए वहाँ की गरीब, अशिक्षित, दबे कुचले गांवों, किसानों और मजदूरों की विकास अगर जिस देश में होता है तो वह देश का असली विकास होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी ने ये प्रण लिया है कि सर्वांगीण भारत के देश के विकास के लिए हम सभी मजदूरों को शिक्षित करें, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके लिए अर्थव्यवस्था की बढ़ाने के लिए प्रयास करें और सामाजिक कुरीतियों का दमन करें तथा शिक्षा के माध्यम से अपने देश के विकास के लिए सभी लोगों के लिए प्रोत्साहित करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।